मदरसों पर भी नहीं, कुछ मदरसे सिर्फ 4000, जबकि कितने हजार मदरसे हैं आपको शायद बेहतर पता होगा। फिर बौखलाहट क्यों है? कौन बौखलाहट में है राकेश भाई? और राकेश भाई आप इसके बारे में बोल सकते हैं कि नहीं आप निष्पक्ष आदमी हैं। मौलाना साहब राकेश भाई को बीजेपी का प्रवक्ता मत बनाइए। ईमानदार आदमी हैं और मुस्कुराते रहते हैं, एक नेक इंसान। जहां तक आपने मदरसा की बात की, तो राजा राम मोहन राय भी मदरसा से पढ़े, और देश की आजादी में अगर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर किसी ने योगदान दिया है तो मदरसा दिया है। लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई पेड़ दरख्त नहीं था जहां उलेमा ने, मदरसा से पढ़े लोगों ने अपनी फांसी का फंदा चूमा और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा मदरसे ने दिया। और जहां तक आप बोल रहे हैं एफसीआरए का, तो जांच होनी चाहिए, जो दूध पानी हमानी होना चाहिए। लेकिन डीजीपी साहब 30 साल उत्तर प्रदेश में रहे, 1990 से बात कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है, डीजीपी साहब डीजीपी थे तो उस वक्त क्यों नहीं जांच किया? कितने मदरसे को इन्होंने पकड़ा? मानते हैं उस वक्त कितना मदरसा पकड़ाया, क्या पकड़ा? डायरेक्ट आप जोड़ दे रहे हैं डीजीपी साहब, 8-8 बार आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। इतनी भी सरकार की दरबारी मत कीजिए। आप 50 मदरसा का नाम बताइए जिसको आपने पकड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे और आप पूरे नहीं तो आदिल ये बताइए, ये जवाब विक्रम जी दे देंगे, मैं सूर्या महफिल के बाद उनके पास जाऊंगा। तो लेकिन तब मदरसे अगर आपके हिसाब से ना पकड़े गए तो आज भी ना पकड़े जाएं, आप ये चाहते हैं? नहीं सुनिए, मैंने आपको साफ साफ बतला दिया। और हमने कब कहा कि सभी मदरसे गलत है भाई? जहां सब कुछ ठीक है वो चल रहे हैं, सरकार मदरसों को ग्रांट दे रही है, अनुदान दे रही है, एनसीईआरटी से जोड़ रही है। अच्छा सुनिए, 31 सेकंड सुन लीजिए। एक बात होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन का जो शुरुआत की थी, उसकी तनख्वाह उसी उत्तर प्रदेश सरकार में मदरसा टीचरों को नहीं मिल रही है। योगी जी को बतला दीजिए, उसमें ब्राह्मण टीचर हैं, उसमें राजपूत टीचर है, उसमें नॉन मुस्लिम टीचर भी हैं। और आपको एक जानकारी दे दें कि जब से 1925 में आरएसएस बना है, आज तक आरएसएस ने एफसीआरए नहीं लिया है, एटीजी नहीं लिया है, 12A का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। 28 संस्थान चलाती है, करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। बतलाएं कि आरएसएस से बड़ा कौन इस देश में संस्था है जिसका कोई एटीजी नहीं ले, कोई होम मिनिस्ट्री में उसका दस्तावेज नहीं है, कोई इनकम टैक्स क्या कर रहे हैं भाई? आपकी पार्टी के मुखिया तो इतने बड़े बैरिस्टर है ना, बोलिए कि जाइए आरएसएस पर केस कर दें कि आरएसएस हवाला में इन्वॉल्व है, आरएसएस के पास इलीगल फंडिंग है। आपके पार्टी के मुखिया तो इतने बड़े वकील है, आज तक इतने शांत कैसे बैठ गए? क्या मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आरएसएस का कोई? अरे मैं कह रहा हूँ, अरे मैं फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। इनको जानकारी है, आपकी पार्टी के मुखिया इतने बड़े बैरिस्टर हैं, डीजीपी साहब से पूछिए ना, डीजीपी बहुत दलीलें उनके पास है। अरे तो छोड़िए, अरे डीजीपी जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे वो बात की बात है। मैं कह रहा हूँ आज तक क्यों नहीं हुआ सरकार की चमचागिरी? अरे असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं केस कर दिया? अरे भाई हम केस क्या करेंगे? चाहिए था आरएसएस का डेटा, किस करें हम सरकार में आरएसएस का डेटा लेकर, और कितना गड़बड़ पैसा आरएसएस के पास है। आज तक मुझे याद नहीं कि संसद में कभी प्रश्न पूछा हो, कभी आवाज उठाई हो आरएसएस का। आप आरएसएस का जांच कीजिए, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन उसका नहीं है आरएसएस का। फिर वही बात है। अरे मैं कह रहा हूँ आदिल, आपके पास सबूत है, बोलिए ओवैसी को कि अगले सेशन में लेकर आ जाए, पार्लियामेंट में लेकर आ जाए। सूर्या महफिल, ये मदरसे पर जांच पर बौखलाहट नहीं तो और क्या है? अगर आरएसएस के पास गलत पैसा को वैसी ने आज तक संसद में क्यों नहीं रखा? उस जांच का क्यों नहीं करती? धन्यवाद राकेश भाई। आशा करता हूं जैसे मैंने सबको सुना है वैसे मुझको भी मौका मिलेगा अपनी बात पूरी रखने का, और मेरे जितने भी मित्र हैं अगर उनको कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ लेना। देखिए राकेश भाई, अभी आरएसएस के ऊपर प्रश्न उठाया मेरे एआईएमआईएम के प्रवक्ता मित्र ने, तो मैं पहले तो ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े 28 संगठन नहीं है भैया, सैकड़ों संगठन है, और सभी संगठन भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास करते हैं। इनकम टैक्स पैन कार्ड नंबर भी है, एटीजी भी है, 12A भी है, और साथ में एफसीआरए यदि विदेशी झंडा नहीं फहराए थे। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोला, आज तक झंडा नहीं फहरा, इसलिए 1952 झंडा नहीं फहराते, तिरंगा नहीं फहराए थे, इसीलिए तिरंगा नहीं फहराए थे। चुप रहो, दलाल चुप रहो।
आतंकवादी सुनने की मैं मत बीच में आ रखो। रहा हूँ। अरे पाकिस्तानी दलाल। आदिल मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी भाषा इस्तेमाल मत पाकिस्तानी करिए। दलाल। मैं किसी को बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, वरना मैं सूर्या मैथिल भी ऐसे ही पलटकर आपको जवाब दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे नहीं, ही मैं भी जवाब देना क्या? जानता हूँ, अगर वो जवाब देगा तो मैं भी जवाब दूंगा। अरे तो क्या याद उन्होंने आपके रखिएगा, लिए उसको गलत बोल शब्द कहा? दीजिए। अरे भैया अगर इतना ऐसा ही तो certification दिया क्या आपको? मदरसा छाप है, उसका बाप मदरसा छाप है, पूछे सूर्या मैथिल बस से। हो गई देखिए बौखलाहट। राकेश भाई मुझे हाँ? बोलने का नहीं मौका नहीं, यही मिल रहा है। मैं दिखा रहा था मदरसे से पढ़े हैं, कि इसको आदिल जानकारी नहीं बौखलाहट है मदरसों पर जात से, इसको पूछिए, कोई क्योंकि बौखलाहट मुस्लिम नहीं वाला है। कार्ड खेलना हम है। जाते जाते चाहिए ईमानदारी से सूर्या मैथिल कीजिए। की आवाज मुझे ऑन एयर बोलने है। का मौका 30 मिलेगा। इससे पूछिए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड सूर्या मैथिल को। ये देखिए, धन्यवाद। देखिए मैं आपको 2014 से पहले की जानकारी दे रहा हूं कि इस देश के अंदर 18,000 से ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड थे, जो कि एफसारे उनके पास था। लेकिन मोदी सरकार 2014 के बाद से जब से आई है लगातार इनकी सफाई करती चली जा रही है और 10,000 से ज्यादा एफसीआरए जो है उनको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उनमें अनियमितताएं पाई गई। और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 25,000 मदरसों की जानकारी लिखी, सर्वे हुआ, उसमें से 16,500 मदरसे ही केवल रजिस्टर्ड पाए गए, बाकी सब मदरसे जो है वो ठीक है सूर्या, मैं आऊंगा। एक बहुत जरूरी सवाल, और एक बात, एक बहुत जरूरी सवाल